तो हम लोग आगे देख ही चुके थे, है ना, बस रिवीजन हो जाएगा ये। तो देखो राहुल और उसकी बहन के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। राहुल और उसकी बहन के आयु का दिया हुआ है, तो राहुल हो जाएगा और उसकी बहन हो जाएगा। इस मान लेते सिस्टर को का आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 13:9 था। 10 वर्ष पहले का था, मतलब -10 वर्ष पहले इन लोग का आयु का अनुपात 13 कितना था? 19 था। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है ये निकालना है। तो पढ़ा चुके हैं कि बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन लोग का अंतर फाइंड करते हैं ना। तो 3 और 4 का अंतर कितना होगा? 1 होगा। और 13 और 19 का अंतर कितना होगा? 6 होगा। अंतर हो गया ना। अब अंतर हो गया तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को ये गुना हो जाएगा, 1 से ये गुना होता था। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तिया क्या होगा? 18 होगा और 6 चौके 24 हो गया। हर एक से मल्टीप्लाई करने से तो वही रहेगा, 13 क्या होगा? 19 हो जाएगा। ठीक, अब अंतर बराबर हो गया दोनों में। देखो 5-5 अंतर है ना। यही चीज़ दिया हुआ था कितना? ये 5 बराबर अंतर दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था ना। तो ये 5 बराबर हम लोग का अंतर दिया हुआ है कितना? 10। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 5 × 5, 5 दूना 10। तो 1 यूनिट बराबर हम लोग का अंतर हो गया 2। निकालना किसका आयु है? राहुल की वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु हम लोग लेके चले थे। तो वर्तमान आयु राहुल का कितना है? 18 है। तो राहुल का वर्तमान आयु निकाल लो। राहुल का कितना हो जाएगा? कितना होगा? 1 यूनिट बराबर 2 आया। तो हम लोग का 18 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगा, राहुल का ये है ना, इंटू 18। तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु जो निकल जाएगा हम लोग का 36 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए की क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 7 वर्ष पहले ए और बी, देखो 7 वर्ष पहले दिया हुआ है ना। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था 7 वर्ष पहले। आज से 7 वर्ष पहले ये वर्तमान आता। तो 7 वर्ष पहले इन लोग का आयु का अनुपात 4:5 क्या था? 5 था। किसका? ए का। और एक ए है और एक बी है। 7 वर्ष पहले का था। अब बोला है कि 8 वर्ष बाद वर्तमान से, ये वर्तमान हो गया। अब वर्तमान से 8 वर्ष के बाद जो है इन लोग का आयु का अनुपात कितना होगा? वर्तमान से 8 वर्ष के बाद इन लोग का आयु का अनुपात जो हो जाएगा 9:10 हो जाएगा, है ना। 8 वर्ष बाद तो टोटल गैप कितना हो गया? 7, 8, 15 का हो गया ये वाले और ये वाले में। बट ये दोनों बराबर है, 4 और 1 5 हो गया, 9 और 1 10 बराबर है। जब बराबर है तो और सिंपल होता है। इन दोनों का अंतर कितना है? 4 और 5, 9 का 5 का अंतर हो जाएगा। या 10 और 5 का अंतर लोगे तब भी कितना का अंतर आएगा? 5 का। तो टोटल अंतर ये कितना का हो गया? 8 और 7 15 का हो गया ना। ये 5 यूनिट बराबर इन दोनों का अंतर कितना है? 5 है। तो 5 यूनिट बराबर कितना है? ये 15 है। तो 1 यूनिट बराबर 5 का 5, 5 या 15। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3। निकालना क्या है? तो उनकी आयु में अंतर वर्ष में है ना। कितना अंतर है इन दोनों का आयु का, ये हम लोग को निकालना है। तो आयु का अंतर निकल जाएगा। जब 1 यूनिट बराबर 3 है तो इन लोग का वर्तमान आयु का अंतर कितना है ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये कितने साल का पहले का था? 7 साल पहले। अगर 7 यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग का वर्तमान आयु निकल जाता। उसके बाद दोनों का अंतर निकालना था कि कितना है। तो डायरेक्ट हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, है ना। ये 4 था। तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा? 12 होगा। ये 7 वर्ष क्या का था? पहले का था। तो वर्तमान आने के लिए क्या करना होगा? 7 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 7 ऐड कर दो। पर बड़ा बी है ना, तो पहले बी को ले लो तो अंतर निकालना ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पे 3 बचे क्या होगा? 15 होगा। प्लस 7 वर्ष पहले का था, वर्तमान लाने के लिए 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसका 3 चौके क्या हो जाएगा? 12 और यहाँ पे
7। अगर 7 नहीं जोड़ेंगे तब भी आंसर वही आता है ना, क्योंकि वर्तमान आयु या पहले का आयु का अंतर तो हमेशा बराबर जाएगा। ये फ्यूचर में अगर 3 साल छोटा है तो 3 साल छोटा ही रहेगा ना। तो अंतर हम लोग का क्या होगा, 5 - 4 कितना का जाएगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 3 होगा। या 9 10 अरे क्या हो गया, एक अंतर जा रहा है ना, तो 1 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो कैसे भी निकालोगे तो वही आएगा। 15 और 7 22 और 12 और 7 19, अंतर क्या होगा, 3 होगा। तो प्रीवियस जो रहता है उससे भी अंतर निकालने के लिए दिया है तब भी वही आएगा। किसी से भी लोगे तो हमेशा अंतर जो होगा वो सेम आएगा। तो ऐसे भी यहाँ पे 4 और 1 क्या था, 5। कितना यूनिट था, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना था, 3 था, अंतर 3 ही जाएगा। यहाँ पे 9 और 10 कितना हो गया, एक अंतर जा रहा है ना, 1 यूनिट बराबर कितना था, 3 था। तो आंसर क्या हो जाता, 3 होता। ये निकालने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई व्यक्ति का एज जो होगा, अगर एक व्यक्ति का एज 10 साल है, दूसरा का 13 साल है, तो क्या होगा, अगर 10 साल बाद भी निकालेंगे तो दोनों का अंतर तो 3 ही जाएगा। चेंज होगा, नहीं होगा। तो चेंज कभी भी ये निकालने के लिए बोलेगा अंतर, तो प्रीवियस ले लो या फ्यूचर का ले लो, वर्तमान का ले लो, हमेशा अंतर क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग को निकालना कितने यूनिट का था, 1 यूनिट का। देखो 4 और 1 5, 1 यूनिट हो गया ना। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग का आंसर क्या हो जाता, यहीं पे ये हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात कितना था, 4:3। ये देखो 1 वर्ष पहले का है, पूर्व का है, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, सेम इसी टाइप का है कि 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो अब से 9 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। देखो 2 व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। इन लोग का आयु का अनुपात जो था 4:3 है। इन लोग का आयु का अनुपात 4:3 कब दिया हुआ है, 1 वर्ष पहले दिया हुआ है। 1 वर्ष पहले इन लोग का 4:3 है। अब क्या बोला है वो देखो, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से, तो वर्तमान ये हो गया 3 वर्ष बाद, तो टोटल 4 साल का डिफरेंस हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, है ना। तो देखो 4 से क्या हो गया, 3, अंतर कितने का है, 1 का है। जब अंतर बराबर हो तो अंतर करने की जरूरत नहीं है। जैसे बराबर नहीं था, यहाँ पे क्या करना पड़ा था, बराबर करना पड़ा था। अगर बराबर है ही यहाँ पे 4 और 3, 1 का अंतर जा रहा है, 6 5, 1 का अंतर बराबर जा रहा है ना, तो सबसे सिंपल हो जाता है। अब देखो 3 और 1 कितना साल का अंतर है, यहाँ से यहाँ के बीच में 3 और 1 4, 4 और 2 6, इन दोनों का अंतर कितना है, यूनिट के अंतर 2 है। 2 बराबर कितने साल का, 3 और 1 4, तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो 1 यूनिट बराबर 2 आया। निकालना कितने साल के बाद का है, 9 साल का। तो 9 साल में कितना से गुना करना होगा, 4.5 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग कहाँ आ जाएगा 9। अगर 2 को 4.5 से गुना करेंगे, 9 साल का अंतर निकालना है ना, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो 4.5 से तो 4.5 यहाँ पे भी होगा, सेम होगा ना। 9 साल का वर्ष का अंतर निकालना है कि 9 वर्ष बाद कितना होगा। वर्तमान में कितना है इन लोग का, 4:3 है ना। ये वर्तमान नहीं था, 1 वर्ष पहले का था, ठीक है। हम लोग को निकालना है कि 9 वर्ष बाद का। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं रेशियो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अगर हम लोग निकालना है 9 साल बाद का, तो ए और बी का निकालना है ना, तो बहुत ही सिंपल निकलेगा। ये 4 था कब का, 1 वर्ष पहले का था। 1 यूनिट बराबर कितना आया, 2, तो 2 चौके 8, डायरेक्ट कहते हैं 2 चौके कितना होता, 8। ये 1 वर्ष पहले का था, तो वर्तमान आने के लिए क्या करना होता, 1 ऐड करना पड़ता, क्योंकि 1 साल पहले का था। तो यहाँ से 1 आएंगे तब तो वर्तमान पहुँचेंगे ना। उसके बाद अब यहाँ पे देखो 2 तिया क्या होता, 6, वर्तमान आने के लिए 1 ऐड करना पड़ता, ठीक है। हम लोग को निकालना है 9 वर्ष बाद का। तो 9 वर्ष बाद कैसे निकलेगा, वर्तमान में 9 जोड़ देंगे तो 9 साल बाद का पता चल जाएगा,
तो वर्तमान में 9 जोड़ देंगे तो 9 साल बाद का पता चल जाएगा, चलेगा ना। जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 और 8 18, यहाँ पे 9 और 1 10, 10 और 6 16, काट दो, 2 से कटेगा 9, 9 अनुपात 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 8 है। उनकी आयु का क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। आयु का योग मतलब दोनों को जोड़ने से कितना आता है? 44 आता है। तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 कितना हो गया? 11। 8 और 3 11, 11 बराबर योग कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है ना। 8 और 3 11, तो 11 एक 11, 11 चौके 44। 1 यूनिट बराबर कितना आया? 4 आ गया। हम लोग को निकाले उनकी आयु का अंतर कितना है। तो आयु का अंतर देखो, 8 और 3 कितना है? अंतर, अंतर ही निकालना है ना। अंतर कितना है? 8 में से 3 घटा दो, 5 का अंतर है। 1 यूनिट बराबर कितना है? 4। तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा? 4 × 25 20 वर्ष हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है ना। इसका आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 से है ना। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दिया हुआ है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता की आयु दिया हुआ है, पुत्र की आयु है ना। पिता मीन्स फादर और पुत्र मीन्स सन। तो बोला है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पुत्र की आयु से क्या है? पिता का आयु 2 गुना है। अगर पुत्र का आयु 1 साल है तो पिता का आयु 2 साल होगा, 2 गुना है। वही ना बोला है कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता 2 साल का होगा। 20 वर्ष पूर्व, ये 20 साल पहले दिया हुआ है। 20 साल माइनस का, 20 साल पूर्व मतलब माइनस में जो है 20 साल पहले अगर चला जाता तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व मतलब अगर पुत्र 1 साल का रहा होगा तो पिता कितने साल का रहा होगा? 12 साल का। ये 20 वर्ष पूर्व का बता रहा है। दोनों का अंतर निकालो, कितना है? 1 का है और यहाँ पे 12 और 1 11 का है। तो बराबर तो नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं होता है तो क्रॉस गुना करते हैं। तो 11 दूना 22, 11 1 11। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या होगा? वही होगा। अंतर बराबर हो गया ना। 22 11 10 का, यहाँ पे भी 10 का अंतर बराबर हो गया। ये कितने साल का दिया हुआ था अंतर? 20 साल। तो यहाँ पे 10 यूनिट जो होगा, अंतर कितना हो रहा है? 10। तो ये कितने बराबर होगा? 20 वर्ष का। तो 10 1 10, 10 दूना 20। 1 यूनिट बराबर कितना साल हो रहा है? 2 साल। निकालना क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता का वर्तमान आयु ये वाला है, ये मतलब ये है, यही है ना। तो निकाल लो पिता की आयु। पिता का कितना हो जाएगा? ये 1 यूनिट बराबर था तो 22 यूनिट बराबर कितना होगा? दोनों साइड 22 गुना कर दो। पिता का निकालना है ना। तो पिता का कितना है? 1 यूनिट बराबर 2 हो रहा है। हम लोग को निकालना है 22 यूनिट का। तो 22 यूनिट का निकालना है तो दोनों साइड कितना से गुना कर देंगे? 22 से, है ना। तो 22 1 22। तो पिता का एज कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 वर्ष। तो पिता का एज हो जाएगा 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1 यूनिट बराबर 2 है। ये टोटल कितना? 22 यूनिट है। तो 22 से दोनों साइड गुना कर दो। 22 दूना 44, 22 1 22। तो 22 यूनिट बराबर कितना हो गया? 44 वर्ष हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। दो 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। ये 6 साल पहले का बता रहा है। ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुनी थी। ए और बी। ठीक है। ये 6 साल पहले का है।
ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुना था। बी 1 साल का था तो ए 3 गुना था, मतलब 3 था। ये 6 साल कितना पहले का बता रहा है, तो वर्तमान यहाँ पे हो गया, ये वर्तमान हो गया। अब यहाँ पे बोला है 6 वर्ष बाद, वर्तमान से 6 वर्ष के बाद बोला है कि ए की आयु बी की आयु क्या 5/3 होगी। एक आयु जो होगा बी की आयु का 5/3 होगा, मतलब बी जो है 3 है तो ए कितने का हो जाएगा 5। तो बी अगर 3 का होगा तो ए जो होगा वो 5 का हो जाएगा, यही बोला है। अब सबसे पहला काम हम लोग करते हैं अंतर देखने का। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, अंतर तो बराबर हो गया। जब अंतर बराबर है तो बराबर करने की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्ट 3 और 5 का अंतर कितना है 2 है ना। 3 और 5 का अंतर 2 है, तो 2 यूनिट बराबर माइनस और प्लस ऐड होता है। 6 साल पहले का था, 6 साल बाद क्या है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो 2 1 का 2, 2 6 12, 1 यूनिट बराबर 6। तो ए की वर्तमान आयु क्या है ये निकालना है, तो निकल जाएगा ए का। ये 6 साल क्या है पहले का दिया हुआ था ना, हम लोग को ए का वर्तमान निकालना है। ये 6 साल पहले का था, ठीक है। 6 साल पहले ए का कितना था 3 यूनिट, तो 3 यूनिट मतलब 3 गुने 6 हम लोग को वर्तमान निकालना। ये 6 साल पहले का था, तो पहले से वर्तमान लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। तो वर्तमान लाने के लिए कितना ऐड कर देंगे 6 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 6 या 18, 18 और 6 24 वर्ष। तो 24 देखो ऑप्शन किधर है, किधर है ऑप्शन डी नंबर, तो कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वो क्वेश्चन को एक्स, ठीक है, पहले देखते हैं फिर बताएंगे, है ना। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व जो है ये पहले का है ए की आयु, 2 व्यक्ति का पता है कि ए है और एक बी है। ये 10 वर्ष पहले का है, ए की आयु बी की आयु की आधी थी। एक आयु जो है बी की आयु का आधा है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, मतलब बी 2 होगा तो ए आधा है, यही ना बोला है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। एक आयु बी की आयु का आधा है, अगर बी 2 साल का था तो ए आधा था, मतलब 1 होगा, यही बोला है। अब बोला है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ये 10 साल पहले का दिया हुआ था, अब वर्तमान में दिया हुआ है कि इन लोग का आयु का अनुपात 3 कितना है 4 है, ये वर्तमान में है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है ये निकालना है। 1 और 2 का अंतर बराबर हो गया, 3 और 4 1 का अंतर है, बराबर है ना, दोनों 1 1 का है तो बराबर करना है नहीं। 1 और 3 अंतर कितना जाएगा 2 का, तो 2 किसके बराबर होगा 10 वर्ष का, तो 2 1 का 2, 2 5 10, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 5 आ गया। दोनों का आयु का योग निकालना है, तो वर्तमान आयु कितना है 3 और 4 7, योग निकालना है तो निकाल लो योग। 1 का कितना है 3 है और 1 का 4 है, तो कितना हो गया 7, तो 7 यूनिट बराबर निकाल लो, 5 से गुना कर दो, 1 यूनिट बराबर 5, तो 7 यूनिट बराबर 7 5 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से 2 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, लो मिटाते हैं, ऊपर देखते हैं, है ना, इसी को मिटाते हैं। यहाँ पे तो 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। 2 व्यक्ति है, एक सचिन है और दूसरा अजय है। क्वेश्चन समझो क्या बोला है कि 10 वर्ष पहले का है, सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। अगर अजय 1 साल का था तो सचिन 2 गुना था, मतलब 2 साल का रहा होगा, मतलब इन लोग का अनुपात 1:2। पर ये कितने साल पहले का दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है,
माइनस 10 वर्ष पहले का है। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 है, 10 वर्ष बाद सचिन की आयु कितना है 40 है। ये क्वेश्चन x मान के बनाना वो ज़्यादा ईजी है। सचिन का वर्तमान कितना है 2x मान लेते हैं, ये x है। बोला है कि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो जाएगा। ये कितने साल का था 10 साल पहले का था। तो बताए हैं कि अगर हम लोग का ये वर्तमान तो पता है नहीं है ना, 10 साल पहले का पता था कि कितना था 2 था, है ना। अब बोला है कि आज से 10 साल बाद वह 40 वर्ष का हो जाएगा। वही ना बोला है कि यहाँ से 10 साल बाद और जाएंगे वर्तमान का, ये 10 साल पहले का था तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 साल का हो जाएगा। अभी मान लेते हैं कि 2x ईयर क्या है ना। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा 10 ऐड करना होगा। वर्तमान लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक तो कितना ऐड कर देंगे 10। ये वर्तमान एज उसका हो गया। आज से 10 साल के बाद यह कितने वर्ष का हो जाएगा 40 वर्ष का हो जाएगा। आज से 10 साल का बाद, तो 10 साल बाद जाने के लिए कितना ऐड करना होगा 10। ये कितना का हो जाएगा 40 का 2x। 10 10 20 प्लस उधर जाके क्या होता माइनस। तो 40 में से 20 घटा देते कितना बचता 20। तो 2 दहन के 20, x बराबर कितना आ जाता 10। निकालना किसका है अजय की वर्तमान आयु निकालना है। तो अजय की वर्तमान आयु निकालना है, निकाल लो अजय का। तो अजय का जो है कितना था 1 था, 1 बराबर कितना आ गया 10। और ये कितने साल पहले का दिया हुआ था 10 साल पहले का। तो 1 गुनी 10, ठीक है 10 साल पहले का है। तो वर्तमान लाने के लिए कितना ऐड करना होगा 10। तो 10 का 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो इसका एज कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता। ठीक है, ये हो गया, ये कर दो। ठीक है, कि किसी को डाउट है तो